तो ये प्लेन प्रोजेक्शन में हम इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि जो हेक्सागोनल प्लेन है जिसकी साइड 30 mm है, इसका एक कॉर्नर वीपी में है ना, और जो सरफेस है वो इंक्लाइंड है 45 डिग्री वीपी से। ठीक है, उसमें केस 2 दे रखे। केस 1 ये दिया हुआ है कि फ्रंट व्यू जो है, फ्रंट व्यू का जो डायमीटर है वो जो कॉर्नर से है, मतलब जो एक कॉर्नर इनसाइड है वीपी के, उससे जो डायमीटर आ रहा है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है एचपी के। और दूसरा बोला है जो सिंपल जो डायमीटर था हमारे उसका हेक्सागोनल प्लेन का, वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री एचपी के। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे। सबसे पहले बोला है कि 30 mm साइड उसका एक कॉर्नर वीपी में है, तो हम ये जो है एक हेक्सागोनल रिंग बनाएंगे 30 mm साइड की हेक्सागोनल प्लेन, और उसको वीपी में बनाएंगे क्योंकि इसमें बोला गया है कि वीपी में है उसका एक कॉर्नर, तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि वो पूरी प्लेन अभी वीपी में है। देन जैसे ही हमने बना ली 30 mm की, तो इसके जो प्रोजेक्शन हम गिराते जाएंगे। फिर उसने बोला है कि ये जो है वीपी से 45 डिग्री भी है, मतलब इंक्लाइंड भी है। तो हम वीपी का जो इंक्लिनेशन आता है वो रेफरेंस प्लेन के नीचे आता है, तो वीपी से हमने ये 45 डिग्री इंक्लाइंड कर दिया, ये इंक्लाइंड हो गया। और जितनी जितनी दूरी पे पॉइंट्स थे उतनी उतनी दूरी पे पॉइंट्स ले लिए। देन प्रोजेक्शन ऊपर गिरा दिया, और इधर के प्रोजेक्शन से, हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्रोजेक्शन से जो हमें पॉइंट्स मिले हैं वो हमारा एक नया फ्रंट व्यू होगा। फिर क्वेश्चन में दिया है कि पहले केस में फ्रंट व्यू जो है उसके डायमीटर से 30 डिग्री एचपी का इंक्लिनेशन है, तो एचपी का जो इंक्लिनेशन आता है वो रेफरेंस प्लेन के ऊपर आता है। तो देन ये जो है इसका जो डायमीटर है इसको हमने 30 डिग्री इंक्लाइन कर दिया है, तो ये पूरा जो ऐसा कैसा है ये ऐसा हो गया है, बस और कुछ भी नहीं। फिर देन इसके जो पॉइंट्स थे जितनी दूरी पे, पहले तो हमने एक 30 डिग्री के लिए एक लाइन खींच ली पैरेलल से 30 डिग्री पे। देन उस पर एक पॉइंट ए एज्यूम करा इतनी दूर के ये डायग्राम आराम से बन जाए फ्रीली। देन ए पॉइंट जैसे एज्यूम करा, ए से डी का डिस्टेंस नापा, ए से डी लिया। देन फिर हमें ये डिस्टेंस पता और ये परपेंडिकुलर भी है लाइन, तो देन ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये डिस्टेंस पे एक आर्क काटेंगे हम दोनों साइड। देन सेम ऐसा यहाँ पे भी करना है, आर्क काटना है। फिर ये चारों पॉइंट को हमें जोड़ देना है, देन एक रेक्टेंगल हमें बनेगा। फिर ये यहाँ से यहाँ की कितनी दूरी है, तो ये नाप लेंगे, एक पॉइंट ये ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी है वो ये वाला पॉइंट ले लेंगे। देन ये एक हेक्सागोनल रिंग बन जाएगी, ये दोनों पॉइंट भी सेम वैसे ही लेना है। फिर देन इनके प्रोजेक्शन नीचे गिराएंगे, और इस ये जो 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन है इससे भी प्रोजेक्शन गिराएंगे। तो जहाँ पे इसका F और इसका F मीट करेगा वो F पॉइंट हो गया। ऐसे ही सभी पॉइंट्स आ जाएंगे, देन इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब केस 2 क्या है कि उसका जो ये वाला डायमीटर था ये इंक्लाइंड है 30 डिग्री से, तो देन हमने इसका जो डायमीटर जितनी लेंथ थी 6 mm वो इंक्लाइंड करा है, और देन उसके पैरेलाइन एक ड्रॉ कर दी, जहाँ पे 6 हुआ वहाँ से पैरेलाइन ड्रॉ कर ली। देन फिर पैरेलाइन के बाद ये जो हमारा था डिस्टेंस, इस पे एक आर्क काटेंगे यहाँ से पैरेलल लाइन पे, जहाँ पे आर्क कटेगा वो होगा। देन एडी हमें मिल गया। फिर सेम वही प्रोसीजर फॉलो करके यहाँ पे भी वैसे ही बना लेंगे, जितनी इतनी डिस्टेंस थी ए डी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करके, और वो आर्क मेथड से एक रेक्टेंगल बना के फिर वहाँ से कितनी दूरी है वो करते हुए फिर इनके प्रोजेक्शन हम नीचे गिरा देंगे। देन फिर वैसे ही ये वाला व्यू भी बन जाएगा। तो ये हमारा टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, केस 1 केस 2। थैंक यू गाइस।